हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक न्यू टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ या फिर एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये टॉपिक आपके सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई चाहे आप कोई से बोर्ड से हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है आपको और ये एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिया होता है। ठीक है, जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की हुई होती है। तो हम देखते हैं कि सॉल्व करने के हमारे पास में यहाँ पर दो तरीके होते हैं या दो मेथड है। पहला मेथड आपका होगा यहाँ पर प्रतिस्थापन, दूसरा मेथड होगा आपका विलोपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन मतलब आपको दो इक्वेशन दी होगी। पहला इक्वेशन आपको दिया होगा a1x, दूसरा आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन होगा आपको a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो आपको रिलेशन दिए होंगे, इस तरह के दो इक्वेशन दिए होंगे, उनको सोल्व करना है आपको। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आपके पास में है प्रतिस्थापन विधि, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह आपका इंग्लिश में नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और हिंदी में प्रतिस्थापन। अभी किस तरह से होता है, यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको सेकंड लेता हूँ, मैं इक्वेशन 1 से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आने वाली है मेरे पास में। देखो, ये इधर आकर माइनस का c1 हो गया और ये अभी आकर a1x भी माइनस का हो गया। ठीक है, और जो b1 यहाँ पर है वो y का कोफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पर b1। ठीक है, या फिर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल कर यहाँ पर इसको लिख दो a1x प्लस का c1 अपॉन b। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब जो आपके पास में y की वैल्यू है, इसको इक्वेशन को या इस रिलेशन को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो 2 में पुट करने के बाद देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं पुट इन इक्वेशन 2, देखते क्या आता है हमारे पास में। तो a2x प्लस b2, y की वैल्यू ये वाली आपके पास में, तो माइनस a1x प्लस का c1 अपॉन b1 और प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, तो a2x प्लस b2, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं हम b2 a1x। ठीक है, फिर दो अगेन माइनस, तो b2 एंड c1। आपने इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी, पहले इस टर्म में करी, उसके बाद इस टर्म में करी। ठीक है, तो माइनस का b2 इंटू c2 और आपका अपॉन में क्या चल रहा है b1। ठीक है, और प्लस का c2 इक्वल टू आ गया 0। आपको चाहिए वैल्यू किसकी, x की। तो यहाँ से इन दोनों से देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बट उससे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या इट मीन्स आपको एलसीएम लेना है यहाँ से। ठीक है, तो एलसीएम लेने की आप क्या करोगे, b1 आपका एलसीएम आ चुका है यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे आप तो हो गया आपका a2x इंटू b1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, प्लस माइनस होता है आपका कितना माइनस, तो यह होगा b2 a1x माइनस b2 c1 प्लस का हो गया यहाँ पर c2 इक्वल टू 0। आपको जो एलसीएम लिया ना इन दोनों टर्म के बीच में लिया है। ठीक है, इसमें नहीं लिया मैंने। तो यहाँ से देखो इस टर्म से x कॉमन आ रहा है, पूरे से x कॉमन आ गया मेरा, तो अंदर कितना बच रहा है b1 a2 b2 a1 और यहाँ पर b2 c1। और जो आपको जो b1 है, मैं एक बार तो इसके नीचे लाता हूँ उसको और एक बार इस रिलेशन के नीचे लाता हूँ, और प्लस का c2 इक्वल टू हो गया आपका 0। देन आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि x इक्वल टू, या फिर पहले मल्टीप्लाई जो आपका दिया हुआ कोफिशिएंट पूरा ही यहाँ पे इसको लिख लेते हैं b2 a1 अपॉन b1, और आप इसको उधर ले जाइए इक्वल से, तो हो जाएगा प्लस का b2 c1 अपॉन b1 और ये माइनस का c2। ये क्या है आपका यहाँ पर कोफिशिएंट है x का, तो आप उसको उधर ले जाइए, उसको एक साथ रख दीजिए ऐसे करके। तो ये आपको क्या हो जाने वाला है, x इक्वल टू
B2 C1 अपॉन B1 माइनस का C2। ये आपका यहाँ पर कोफिशिएंट में है तो इस मीन्स ये आपका जाएगा डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में आ गया ये क्या B1 A2 माइनस का B2 A1 अपॉन B1। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपकी इस फॉर्म में आने वाली है। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेथड आपका पहला, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा पास हमारा जो मेथड हमारे पास में उसको बोलते हैं हिंदी में विलोपन मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दूसरा आपका जो टॉपिक है इसी में जो मेथड आपका वो आपका विलोपन विधि, इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। विलोपन का मतलब एक तरह से यहाँ पर है कुछ चीज़ को गायब कर देना, हटा देना। ठीक है, रिमूव कर देना। तो इक्वेशन आपको यहाँ पर भी यही दी होगी। अब करना किस तरीके से, आपको यहाँ पर आपको बैलेंस करने का आपको यहाँ पर मेथड लगाना। बैलेंस करने का मतलब जैसे आपको इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, देन आपसे कहेगा कि इसमें आप विलोपन मेथड का या विलोपन विधि का या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, करते किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन 1 लेते हैं आपको, इसको लेते हम 2। ठीक है, करना क्या है, देखो यहाँ पर x का यहाँ पर कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर y का b1, और यहाँ पर ये क्या है हमारी कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2 में a2 क्या है कोफिशिएंट है x का, b2 कोफिशिएंट है y का, यहाँ पर c2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करना होगा, x और y की वैल्यू निकालने के लिए या तो मैं x के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लूँ, या फिर जो y के कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लूँ। किस तरह से इक्वल होगा, या अगर मैं x इक्वेशन 1 के लिए a2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ और a1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, देन मेरे दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे x के। देखते कैसे हो गए, इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a2 से। ठीक है, तो कितना आने वाला है मेरे पास में, देखो a2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट लगाकर। ठीक है, इट मीन्स ये आपका जो a2 है ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं इक्वेशन 1 में a2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, a1 a2 x, a2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, b1 a2y, यहाँ पर भी c1 a2। ठीक है, ये आपकी न्यू थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। अब सिमिलरली यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a1 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आने वाला, 2 में a1 से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 पहले से a1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो a1 a2x हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 b2y, यहाँ पर हो जाएगा आपका a1 एंड c2 इक्वल टू 0, और इक्वेशन में लेता हूँ उसको 4। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये वाली जो मेरे पास में पार्ट है ये दोनों इक्वल हो चुका है, a1 a2x और यहाँ पर भी a1 a2x। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेथड लगाऊंगा दोनों को घटाने के लिए या माइनस करने के लिए। क्या करूँगा, इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 4 को माइनस कर दूँगा, या फिर इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करूँगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो कोई से मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं मान लो 3 में से 4 को घटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब ये दोनों इक्वल है तो ये वाली टर्म तो पूरी खत्म। यहाँ पर आपके पास में बचता क्या है, ये वाली टर्म। ठीक है, यानी कि b1 a2y माइनस a1 b2y प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों टर्म से मेरा y कॉमन आ रहा है, तो मैंने y कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा b1 a2, यहाँ पर a1 b2, और यहाँ पर जो बाकी जो चीज़ है मैं उधर ले गया इसको माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका a1 c2, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये वाला प्लस में इधर आ गया माइनस का, तो c1 a2। ठीक है, अब जो यहाँ पर y के जो कोफिशिएंट में है मैं इसको ले जाऊँगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 c2 c1
इंटू A2 अपॉन B1 इंटू A2 माइनस A1 इंटू B2। तो ये मेरे पास में आ गई y की वैल्यू। ठीक है, जो मेरे पास में जो y की वैल्यू आई है, इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ या फर्स्ट में पुट कर दूँ, मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये सिर्फ आपको क्या टॉपिक बताया मैंने इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 2 मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन और दूसरा होता है विलोपन। ये पूरा डेरिवेशन या आर्टिकल जिस तरह से आपको समझ सकते हो, वीडियो को पॉज करके समझिए कि किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे इस वाले डेरिवेशन को भी आप समझ सकते हो विलोपन मेथड के अंदर कि इसको किस तरह सोल्व किया मैंने। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ y की वैल्यू निकाली है, आप चाहो तो इस इक्वेशन को या रिलेशन को इक्वेशन 2 या 1 में पुट करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने के बाद आपकी जो x और y की वैल्यू है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड आपको जो मेथड दिया प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको किस तरह सोल्व करना है, ये मेथड आप किस तरह से अप्लाई करोगे, ये वाला मेथड आप किस तरह से अप्लाई करोगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारा उनसे टॉपिक हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो।